वस्तु असंग स्वदेशी आरोपी चैतन्य ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का पुण्य प्रभु गहरा गहरा जो अपन बाहर है ना इस अपेक्षा से, वो तो जहाँ है वहाँ है। कथन करने में बहुत भूल हो जाती है, कहीं गहरा तो हुआ नहीं है। वो तो अपन बाहर नहीं गए, मिथ्या मानता कि वो बाहर चला जाए, वस्तु तो मिथ्या सिद्ध हो जाए। एक एक शब्द बोलते समय मुश्किल पड़ती है भाई, उसी समय निषेध करना पड़ता है। गहरा नहीं है, वो तो जहाँ है वही है, वो तो तेज है। तो पसंद को ये थोड़ा इशारा किया ना, ये तो खंडित हो गया। ये देख बाहर बोले चले ना, ये तो वो तो तेज है, वो कोई इशारे से नहीं, वो तो रमुक निर्विकल्प अनुभव में ये तो तेज है संस्कृति। मानसिक चलते ही चले सर्वांगी संगतता आती, आत्मा सर्वांग वायु है, होता है उसमें चीज है तो जोड़ जाती है, इतना साक्षात है, साक्षात है, पर्याय में क्या करती है सारी चीज बातों समझ ना, बिल्कुल पूरा पॉइंट आ रही है। वस्तु अत्यंत प्रगट है ना प्रभु, अत्यंत प्रगट। अत्यंत शब्द क्यों? जो प्रगटपन आता है वो पर्याय में, इसीलिए द्रव्य को अलग करने के लिए अत्यंत शब्द डाला है। अंदर से सारी बात भैया लॉरी अलग भैया प्रत्यक्ष बाबू पूरा लोग ठसा से चेतन की तरफ अत्यंत प्रगट होने पर स्वभाव ऐसा हो निरोध और सिद्धि पर्याय आत्मा ने जो भी कथन करना, ये कथन की बात ही नहीं है, तो आत्मा की बात है। निरोध और सिद्धि वस्तु को में कहाँ लागू होती है? बाकी ये बात ही नहीं आती थी स्वभाव में, बात ही नहीं है, ये अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। तो आप अत्यंत प्रगट करूँ एक और अनंत ऐसा भेद भी नहीं। मैं आत्मा अलग और अनंत आत्मा ऐसा भेद ही बापू ये स्वभाव में जाते हैं सब भेद काम करते हैं। बात क्या कहना चाह रही थी? परम पारना बहुत सरल
भाई ज्ञान की कथन करना सहजता से, सरलता से, तेज तत्व, तेज ज्ञान, तेज भक्ति, तेजता आंखी ऐसी पलक ली अनंत दुनिया चेष्टा। आंख की पलक नहीं ली, ज्ञान के उपयोग की बात है। आंख की पलक, आंख शब्द की पलक ली है तो कथन है, वहाँ ज्ञान और उपयोग में कंपन हुआ ना, उसको बताना है। आंख ली, तुम आंख ला सकते चेकिंग करना मुश्किल आंख ली, आंख ली मान कौन सी आंख? अपने अशरीरी चेतन स्वरूप अखंड स्वरूप है, उस प्रकार एक रस है, उसको भूल करके उपयोग में जो विकार वायलस होता है और जिसको चंचलता होती है, उस चंचलता को दर्शाने के लिए कथन से आंख लिए करने आता है। बात समझे? पाठी भी होता है कथन से उपयोग की चंचलता होती है। हमारे द्रव्य स्वभाव को छू गया, द्रव्य स्वभाव निष्कम चित्रकन होती है ना, निष्कम पसंद हो जाती है। एकाग्र हाथ से रियल निकल आओ, मैं आपको ज्ञान करा। अगर आप सुनने में एकाग्र होंगे तो कितना भी सीटी वगैरह काट रही होगी वो विशेष इतना बलकारी नहीं होगी कि उसकी तरफ लक्ष्य चला जाए। अगर उसकी तरफ लक्ष्य जा रहा है तो सुनने में एकाग्रता नहीं, काटने का ज्ञान तो होगा, देखना तो होगी, लेकिन इतना नहीं होगा कि उसकी तरफ हाथ चला जाए कि उसको हटाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि विवेचना हो जाए तो लक्ष्य चला जाए, लेकिन सामान्य देखना को उस समय ध्यान नहीं। क्या नहीं तो एकाग्र होते हैं, जब अंदर एकाग्र होते हैं तो खा रहा है वो दूसरों को लगता है क्या खा रहा है, हिंदी आत्मा है वो अरूपी आत्मा है, वो तो खा नहीं सकता, वो पलखनी छोड़ी बात है, उसकी बात नहीं, वो पर्याय की अभी भाव की बात है। तो भाव है ना कहते ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, पूरा संसार पालन भाव, एक पालन भाव की चर्चा में ज्ञान होने पर सब एक सत्य का ज्ञान में अनंत सत्य आ जाए। इसका अर्थ समझ ये बहुत गहरा है। एक सत्य में अनंत सत्य, ये बहुत गहरा पूरा मामला है। एक सत्य है पारिणाम भाव है ना, सत्य है, सत्य माने है तो अपनी अस्थि में आया ना पारिणाम अस्थि हो गया। का ख्याल को अनंत चीज मिले, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता तीर्थन कर लेती है। तो गुरुदेव जी के जो उपकार याद आता है ना पानी ये बात तो बात अनंत जी वस्तु में डूब करके केवल पूर्ण प्रकार पर्याय से मालूम क्या है, जैसे द्रव्य है जैसे पर्याय
केवल ज्ञान की नीति कोई पर्याय जैसी है, संबंध मेरा पर्याय जैसी है। स्वभाव से कैसे बात चल रही है? नहीं, स्वभाव से कैसे बात चल रही है? नहीं अस्थि जो पूर्ण है ना, उस पालना भाव की अस्थि में बस ये आत्मा, इसके अलावा उसकी अस्थि में 24 कलाक अस्थि पूर्ण को हो या पालना विभाग हो या सच को हो, ये सब अपेक्षित कथन है। अपेक्षित माने एक सत्य माने असत्य, वास्तव में सत्य के अलावा दुनिया में असत्य रहता। ये तो अपेक्षा थी, आत्मा की अपेक्षा से जड़ द्रव्य असत्य, वो तो अपेक्षित कथन है। असतनाम चीज नहीं कुछ भैया। एक सत्य का ज्ञान होने पर अनंत सत्य का ज्ञान, मन एक सत्य में अनंत सत्य का समावेश, मन ज्ञान उसमें ये सत्य आत्मा पालन ऐसा ज्ञान है। बस इसमें आप अल्प ज्ञान में मन सत्य वाला, किसी भूमिका वाला अनुमान, सब संसार, सब जीव परमात्मा का सब ऐसे ही है। ज्ञान में समावेश आ गया, विकल्प करने की जरूरत नहीं, विकल्प होती उसमें आ गया, विकल्प कथन करने की चलिए। भाषा तो आपने सबको याद है, सरलता को प्रैक्टिकल चीज में बताने का मेरा भाग ज्यादा रहता है। सरलता ऐसी चीज है, भगवान की कृष्णा खड़गाचन मेरे को याद आता है। खड़गाचन साधना बहुत सरल, पद्मासन अवेयर में रखना, जागृति रखना। पद्मासन माने आत्मा के जो असंख्य अशरीरी आत्मा है ना, उसकी कोई आसन नहीं है, उसका तो परम प्राण भाव स्वभाव निर्विकल्प वो आसन है। तो खड़गासन उस सरलता, उस आसन की सरलता की पूर्ण प्रगट होती है ना, तो सर्वांग के प्रदेशों में ऊर्जा हो जाती है, उसको खड़गासन कहने लगता है। प्रदेशों में सर्वांग सहसा ऊर्जा को या सहसा को, ऊर्जा उस अपेक्षा से कहते हैं, सहसा को, ज्ञान को, दर्शन को, वीर को, ऊर्जा भी गुण है ना। ये कथन एक गुण प्रकट हुआ तो ऊर्जा प्रकट होगा। ये समझने वाला समझता है तो क्या कहता है, जब ऊर्जा होती है तो ऊर्जा वाला जो सामान आपने स्वागत किया हुआ वो दूसरी की बात आएगा। ऊर्जा सामान द्रव्य ऊर्जा सामान और आयत विस्तार सामान। ऊर्जा सामान नहीं, ऊर्जा सामान की दृष्टि पर आयत सामान पर्याय वहाँ उसी के अनुरूप पर्याय भी जरूर नहीं। जो सातों चीजें ना उसमें अनुरूप अनुकूल लगते नहीं, उससे ऊर्जा को साथ के साथ पर्याय आय सामान्य आय सामान में प्रकट होती है। वो एक भेद नहीं रहता, ऊर्जा सामान आय सामान भेद नहीं रहता। ये बुलिन कहने में आता है। ऐसा नहीं कि आय सामान हो वो एक हो जाए, वो तो आप ख्याल जी। तो ऊर्जा सामान वस्तु में साथ, ऊर्जा सामान बहुत सामान शब्द का मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। सामान शब्द का अर्थ क्या करना चाहते हैं? समानता का भाव, समानता, एकता, एक रखता, सामान एक समानता। तो इस समानता को उपयोग करते दुनिया में एक संग्रह में दो चीज का सच हो गया अंदर से होता
इसकी भाषा ही गुरुदेव की किताब से गुरुदेव की कभी कभी जो जैन शासन की भाषा में कभी कभी आती है यही कह रहा हूँ आपको ये जी। और जो वो जैन शासन की भाषा आती है उसको बहुत प्रफुल्लित होता है हमेशा जी। और वो प्रफुल्लित की योग्यता कब पैदा होगी कि गुरुदेव की सामान्य की चर्चा करते हैं उसमें प्रवृत्ता हो जाए तब सामान्य की प्रवृत्ता हो। कोई सीधा सामान्य में सामान्य वाले शब्द उनको पकड़ ले नहीं पकड़ता रुका हो जाए बैलेंस कर रहे बहुत तैयारी का विषय है ना वो पंडित रवि की बातें जो तैयारी की पात्रता सभी भाई ने बहुत ज्यादा पात्रता वाली बात है ना वो बहुत और वो बिना पात्रता के कोई पात्रता का स्वरूप जो है प्रैक्टिकल जो गया हो ना वो जो डिस्कस कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता और उसका लक्ष्य उसी का लक्ष्य रहता है कि बिना पात्रता की चर्चा कैसे की जाए। और जो लोग अभी बिना पात्रता वाली चर्चा कर रहे हैं पात्रता का वो चर्चा डिस्कस कैसे करेंगे न्याय सुन रहा है बिल्कुल न्याय सुन रहा है नहीं याद रुकते नहीं पात्रता अपात्रता की। तो ये जो पात्रता शब्द है ना गुरुदेव की बार का पाठ होना बहुत कठिन पात्रता का सबसे उपाय क्या सरलता आपको प्रैक्टिकल भाषा बोलना बता रहा हूँ आपको इमीडिएट उदाहरण देता हूँ बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। देखो मोबाइल है ना टच स्क्रीन वाला मोबाइल रखा हुआ है बंद हाथ में उठाया ये हाथ कहने से असंख्य विदेशी असरी आत्मा का बहिर्वेग फिर आप भूल कर जाओगे हाथ कहने से ये हाथ याद दिख रहे ये हाथ कहाँ है आत्मा के असंख्य विदेशों का बहिर्वेग उपयोग और उपयोग चंचलता वो उसने उठाया मोबाइल मैंने लक्ष्य किया उठाया नहीं लक्ष्य करना उठाना एक ही बात है। आत्मा को लक्ष्य न करके आत्मा को न उठा करके आत्मा में अधिकता न करके बाहर लक्ष्य किया तो ये जैसे ही आपने मोबाइल टच स्क्रीन उठाया और बिल्कुल मोबाइल साइलेंट है सरल है साइलेंट को सरल भाषा में बोलता हूँ सरल है साइलेंट शब्द नहीं पकड़ में सरल है बंद है ना सरल है थोड़ा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ मेरा प्रैक्टिकल भाषा पे ज्यादा जोर रहता है। अब आजकल तो विष्णु भाई आए थे वो कह रहे थे कि पीछे एक वो सिस्टम होता है हाथ लगा दो तो जो उसको फीड कर दो वो हाथ लगाएगा वो उसी से खुल पाएगा की होती है क्या होता है ऐसा है ना क्या बोलता है उसको सब मोबाइल में सब में नहीं होता मेहमाई में वो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा अब हाथ पे थोड़ा सा लगाया ये थोड़ा नहीं है आत्मा की जो अनंत शक्ति है ना सहज स्वभाव है ना उस सहज स्वभाव ही पूरा डाइवर्ट होके अनंत रूप में सहजता में चला गया। असहजता कोई ऊपर से टपकी आएगी जहाँ सहजता होगी या गुण होंगे ना सहज माने गुण वही तो असहजता गुण पैदा हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा टेक किया पूरी असंख्य ये सहजता छूट करके पूरा वेग आत्मा की शक्ति की पूरा वेग यहाँ से नहीं करा पूरे असंख्य प्रदेशों से ही बह रहा है। ये तो गठन है कितना वेग क्योंकि एक समय में आत्मा या तो सहज दशा में रह सकता है या सहज दशा में रह सकता है तो जो सहज दशा में नहीं है तो उसका कितना वेग
जितना सूक्ष्म ज्ञान का विकास है उतना तो वेग अंदर है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान जितना बाहर बलन कर रहा है, एक भूमिका अनुसार बन कर पूरा बन कर जाए तो जड़ हो जाए, ये आपके ख्याल में होगा। तो बहुत 99.999 बहुत 0.001% के अंदर में भेद है, और थोड़ा सा अंदर में भेद, तो पूरा का पूरा भेद ये थोड़ा टच नहीं किया। अच्छा, ये तो रहा नैमित्तिक पर्याय, उपयोग और आत्मा के विदेशों की चंचलता। वो परमाणु में क्या हुआ कि एकदम टच करते ही उसके अंदर खुलना पूरा हो गया। तो कितने परमाणु मोशन हुआ? पहले तो वो सरल था, शांत था, अनाकुल था। अनाकुल था माने साइलेंट था, सरल था। मोबाइल बंद तो होता नहीं, वो चालू है, बंद शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु तो चालू। उदाहरण समझना भैया जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग वो चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने उपयोग में पकड़ में आए, अपने प्रयोग में कैसे लाए वो किसी को होती नहीं। द्रव्य पर्याय की चर्चा करते हैं ऊपर से, कुछ पता नहीं, न द्रव्य का पता, न पर्याय का पता, न वेग का पता, न एनर्जी का फ्लो का पता, कुछ पता नहीं। भैया आप कहते हैं हम बहुत मास्टर है, हम तो पीएचडी कर ली द्रव्य पर्याय। आपने नहीं कर ली, आपकी निंदा कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। मिथ्या मानता की निंदा, आप तो भगवान हो, फिर मेरे को बार बार कहना पड़ता है तुमको कोई अहंकार व चोट नहीं लगा, अहंकार व चोट लगाई वो भी मिटेगी, वो भी मिटेगी, वो भी तो तू नहीं है, इसलिए ज्ञानी को चिंता ही नहीं। कोई अहंकार व चोट लगेगी तो वो भी मिटने के, वो भी निर्जरत हो जाएगी, तो मेरे को क्या करना है? वो चोट लगेगी तो वो भी चली जाएगी, तो मैं इसका सत्य का उद्घाटन बंद कर दूं क्या? गुरुदेव जी कहते थे भाई वो तो जो चोट जो लग रहा है तुम्हारा विरोध नहीं कर, तुम्हारी तुम हम स्थापना कर रहे हैं, क्या समझ? तो अब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा टच किया ना, और ऐसा टच करते ही आत्मा की सहज शक्ति थी ना, बिल्कुल असहजता में चाहिए वही आत्मा के प्रदेशों में, कहीं बाहर नहीं ट्रांसफर हुई, वहीं की वहीं वीर का वेग। दुख में असहजता शब्द, दुख असहज शब्द से अपन को पकड़ में नहीं आता, मैं दुख सीधा दुख थ्रो करता, आकुलता तो दुख भी पकड़ में नहीं आता, आकुलता शब्द मेरे को ज्यादा प्यारा, और उसी को देखो मैं डाइवर्ट करूँगा। अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। देखो मोबाइल का आपने रिकॉर्डिंग देखी हुई, एक मेरे को तो नहीं देखी थी, अभी 15 दिन 20 दिन पहले विष्णु भैया ने मोबाइल खोला और रिकॉर्डिंग पे मेरा लक्ष्य गया आँख से, तो रिकॉर्डिंग स्क्रीन जब चुपचाप उन बैठ जाते हैं तब तो उसमें कुछ सरल स्क्रीन है, वो जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें वेव्स उठती है, आपने टच किया क्यों? वे जो शांत थे उसकी स्क्रीन में सरलता थी, और जैसे ही आपने चूट किया ना तो आकुल 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 स्क्रीन आकुल आकुल बोलने से बेटा सुनना है, पहली मेरे को ग्राफ बन जाता है। मैं पहली बार ध्यान नहीं दिया मेरे, क्यों? मेरे को इतनी ज्यादा लक्ष्य नहीं है, वो तो अक्षमाती में ऐसा देखा रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये क्या चल रहा है, मैंने ये तो बड़ा पॉइंट उसी से व्याख्या की। देखो ये शांत था, उस परमाणु की दशा में इतना सूक्ष्म मोशन हो रहा था, अपनी पकड़ के बाहर था, उसका मोशन तो उसमें भी आकुल व्याकुलता है कि जो एक परमाणु पृथक नहीं हुआ तब तक वो निराकुल नहीं दे सकता, तो स्कंद रूप दशा में वो उसकी योग्यता है, ठीक है। लेकिन स्कंद रूप योग्यता वो अंतर्मुख, वो केवल ज्ञान का विषय है, वो अपने ज्ञान में तो जब ग्राफ बनता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कसाय करते हैं ना, तो अपने कसाय की वहाँ अपनी आकुलता पैदा हुई, और ये यहाँ थोड़ा सा टच किया तो उसके अंदर भी परमाणु में उसकी शांत में रह करके और ग्राफ बनने लगा, ऊंचा नीचा, अगर तेज बोले तो ऊंचा, मंद बोले मंद कैसा है ठीक हो जाएगा, मंद कैसा है ठीक है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये जल्दी पकड़ में आएगा भाई, पहली बार मैंने वो उदाहरण तो मैं बहुत 2 साल के दे रहा हूँ, 3 तक का, तो आपको मैं याद देना था आपको। तो ये तो ग्राफ का आकुल जाकुल कैसे होती है, आत्मा जब पारणाय भाव में लीन होती है तो निराकुल स्वभाव है, तो आप तो अभी भी उसका ऐसा ही है, लेकिन उसका कार्य ऐसा होने पर भी, ऐसा कार्य उसका लक्ष्य नहीं है, तो ऐसा निर्मल कार्य निराकुल कार्य प्रकट नहीं होता, तो उसका लक्ष्य नहीं है, तो पर्याय में कार्य में बाहर च्युत हो गई,
तो आकुल व्याकुल सरलता, आकुल व्याकुलता माप किससे, जैसे स्क्रीन टच सरल हो, बोलने ही नहीं हो तो सरल है, वो बोलते ही उसमें आकुल व्याकुल जाते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव जिसको सरलता ख्याल आ गई तो कोई पर्याय का बाहर का वेग आकुल व्याकुल से तुरंत नहीं होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन गया ना शांति का। शांति का आधार तो शांति का, जैसे सरल मोबाइल सरल है, चुपचाप बैठे हैं तो ये वो सरलता उसका निराकुल स्वभाव है। तो जैसे ही उसमें बोले ना तो वो आकुल व्याकुल लाइन बनने लगी। ऐसे ही अपन जो आत्मा का सह स्वभाव जैसे जिसमें लक्ष्य में आ गया तो ऐसे निराकुल स्वभाव को लक्ष्य में आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा भी वो टच करता है ना, वो उधर 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 हम थोड़ा रख लो, सुन लो सुन लो सुन लो, इधर सुन लो, खड़े हो जाओ। सुन लो, इधर आ जाओ। ये मोबाइल से शांत था ना तो वो निराकुल उसका प्लेटफॉर्म था, सरलता थी। उसका जो स्क्रीन था ना वो अनंत स्कंद में उस समय शांत तो नहीं है लेकिन अपनी अपनी बुद्धि के परे उसका सूक्ष्म हो रहा है। और जैसे कुछ बोले ना उसके स्क्रीन सामने तो लाइन ग्राफ बनने लगे, ऊंचे नीचे ग्राफ बनने लगे। ऐसे ही जिसको कारण भाव की स्वभाव की सरलता आधार भूमि चेतन भूमि द्रव्य स्वभाव निराकुल स्वभाव अनादन धारावाही सरल स्वभाव ख्याल आ गया ना प्रभु, उसके बाद पर्याय में निर्मलता हुई। उस तो द्रव्य अपेक्षा से तो पर्याय की निर्मलता और सामान्य स्वभाव का भेद नहीं है। वो ज्ञान अपेक्षा से जो निर्मलता हुई वो अंश में है और जो विकार रह गया है वो उस निर्मलता में ऊंचा नीचा उसी समय फीलिंग होता है। शांति फीलिंग होती रहती है और शांति की एक ही पर्याय बाबू ये सब डिटेस्ट तो दुख उसी समय एक जो कुछ हो रहा है ना एकदम जो अंदर में निष्कम चेतना जिसे ख्याल आ गया ना, जो साधक है ना तो इस समय जो बोल रहा है चल रहा है कुछ भी कर रहा है, ज्यादा आकुलता हो रही है, मोबाइल पकड़े ज्यादा आकुलता हो रही है, हाथ छूट जाएगा तो कम आकुलता, जब मैं मौन हो गया तो कम आकुलता, और थोड़ा और गए तो और कम आकुलता, शांत होते चले गए। शारीरिक वासनिक जो आकुलता का तीव्रता है ना वो गौण किया जाए, बिल्कुल शरीर से भी शांत हुआ जाए। शरीर माने वहाँ के प्रदेशों की तरफ आत्मा के उपयोग के ज्ञान की चंचलता हो रही है, शरीर के लक्ष्य काय के लक्ष्य उसको लक्ष्य गौण किया जाए। वचन के भाव बोलने के भाव में जो काय और उपयोग के प्रदेशों की चंचलता हो रही है ना उसको भी गौण किया जाए। ये दुख है ध्यान में पड़ा नहीं, वो तो गौण हो जाए लेकिन अभ्यास करना पड़ता है ना बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार मुख्य गुण हो गया तो एक बार मुख्य गुण हो गया वो दृष्टि अपेक्षा से तो शाश्वत रहता ही है, लेकिन ज्ञान में जो इस प्रकार की जो धारा है ना, ज्ञान धारा में निरंतर ज्ञान की मुख्यता से कर्म धारा दुख रूप का ये रूप से ज्ञान होता रहता है। मुझे समझे, मैं व्यक्तिगत भाषा बोल रहा हूँ। तो जो निर्मलता प्रकट हुई ना वो द्रव्य की शांति की अविधता का वो आधार बन गई। द्रव्य शाश्वत तो आधार है ही, लेकिन द्रव्य शाश्वत सहज आधार है। उसकी जब तक पर्याय में निर्मलता का ज्ञान नहीं होगा तब तक द्रव्य की शाश्वतता सहजता का ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान द्रव्य क्या करेगा। तो जैसे ही पर्याय ने द्रव्य में अभेद होकर के अपना आधार में अभेद होकर के निराकुलता का आंशिक वेदन किया ज्ञान अपेक्षा से, दृष्टि अपेक्षा से तो ज्ञान का विषय तो पूर्ण द्रव्य है और दृष्टि में पूर्ण अभेदता है, और अभेदता को भी ज्ञान जानता है, और पर्याय में जो आकुलता है ना बाहर दिखेगा ना उसको भी उसी समय वो पर्याय की तसल्ली की योग्यता पर की उसमें कोई अपेक्षा नहीं। राग है इसीलिए राग का गया ऐसा नहीं, वो तो पर्याय की योग्यता ही है। बापू ये अंदर की बात है, गुरुदेव जी के प्रताप से ये सब बात आ रही है। प्रैक्टिकल बैठ जाए ना, बैठो आपको जिसको बैठना हो बैठो, जहाँ आपको उपयोग लगता हो। मैं तो ये कह रहा हूँ उपयोग अच्छा लगता हो अपने अटेंटिव हो डेट के डिसीडी करके और यहाँ सुनो। तो मेरे को तो 8-10 घंटे खड़े होने की आदत है, वो थोड़ा खड़े होने की आदत नहीं, जो उपयोग की स्तरता होती है तो मैं खड़ा हुआ वैसा भाव नहीं है,
वो तो उपयुक्त स्थिरता का आनंद ले रहा है, उपयुक्त सूक्ष्मता को संभालने लगा हुआ है। मैं शरीर से खड़ा हूँ कैसे कहाँ लायक हूँ, भाषा अलग है और भाव अलग है। उसे क्या नहीं है कि बैठा हूँ खड़ा हूँ, भैया ये कथन है, मेरी बात समझ। तो ये जो भाषा है ना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक और देखो, ये तो हाथ के टच की बात है। अभी विष्णु भैया आए थे 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा वो मोबाइल उनका MI का है, वो थोड़ा 10,000 रुपए वाला, पीछे बैक वाला तो होता ही एक फोटो में, एक उसके साथ उन्होंने कहा कि आंख जिसकी मोबाइल में फीड कर दो उसी की आंख से खुलेगा वो। ये भी सुना है आपने? मैंने उन्होंने प्रूव करके बताया। मोबाइल लाए थे, उनका एक बहाना है, वो एक्सपर्ट है इसमें, वो सिखा गया उसको, उनको भी पता नहीं था कुछ भी, तो वो उसको फीडिंग करके बताया, उनकी मोबाइल से वो लगा के बताया। और वो कह गए थे कि उनकी आंख को फीडिंग करी है। अब वो कभी तो उंगली से खोल लेते और कभी आंख ऐसा पकड़ते, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा आंख तो लक्ष्य नहीं कि थोड़ा बहुत भाव तो आता है कि मैं मोबाइल, तो आंख से खुलता है मोबाइल। सारे आवाज से भी खुलते हैं, आवाज से वो तो स्टूल हो गया, पुराना है। ये तो स्टूल उदाहरण हो गया काय का, इसमें तो फिर फूट पकड़ना भी आता है। अब आंख का कितना, आंख का उपयोग को पकड़ना अपन जब बराबर है, ऐसा नहीं है कि इतना आंख इसमें कम, उसके लिए जब तक अनुकूल अनुरूप मोबाइल नहीं सिस्टम बैठेगा तब तो मोबाइल खुलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा शक्ति कम ज्यादा लगती है, आंख से कम लगती है, वो तो उसके अनुकूल ही शक्ति लगेगी तभी वो मोबाइल खुलेगा। तो अब ये तो उदाहरण आपने स्पष्ट पकड़ लिया। अब मैं आंख देखो, थोड़ी आंख ऐसी थोड़ी देख तो गई रहा है, अनाजकाल से देख बाहर है ही, वो तो अनाजकाल से देख है कि नहीं बाहर, और उसकी पकड़ के लिए मैंने उदाहरण दिया। वो आंख फीडिंग कर दो उसमें तो उसी की आंख से खुलेगा वो, तो ये समझे। तो उन्होंने एक तो इसे करके अंगुली करके खुलाया और फिर अंगुली से एक बार आंख से खुला, आंख ऐसे ली और आंख से खुल गई। अब उनको पता ही नहीं फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से कैसे बह रही है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी को पकड़ने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। एनर्जी बाहर जा रही है। अब इस उदाहरण से क्या, अब बोलने से तो वो स्पष्ट है, बोलने से आपने एक तो हाथ का लगाया, आंख का आ गया, अब बोलने से देखो, अब गॉगल्स निकालो, उसमें आत्मा शब्द बोलो, मन शब्द बोलो, मन के विषय में जितनी भी फीडिंग जानकारी उसमें एकदम भंडार का भंडार आ जाता है। कार शब्द बोलो, मैं एटॉमिक एनर्जी बोलो, मैं तो प्रूव करता रहता हूँ, तो इतनी डेटा 1000 पेज का कहाँ से आ गया एकदम। तो ये फिगर तो वो तो उसका कार्य है, लेकिन इतनी शक्ति, अनुकूल शक्ति वहाँ से जिनमें बोला ना, वो अनुकूल शक्ति जब तक नहीं हुई बाहर आत्मा की कसाई की, तब तक वो इसमें कार्य तो उसका अपनी उपादान से है, लेकिन वहाँ निमित्त उपादान का एनर्जी का फ्लो कैसे संबंध जुड़ता है उसका ज्ञान करा रहा हूँ। अच्छा नहीं, तो अपने को लगता है यार अपन इतना बोल रहे, ऐसा हाथ लगा दिया, ऐसा चल लिए, ऐसा भोजन कर लिया, क्या हो गया बाबू, थोड़ा पुस्तक पढ़ ली भैया, ऐसे बक कर लिया, बच्चों को पढ़ाया है, इसको पढ़ाया है, द्रव्य गुण पढ़ाई की PhD कर ली, परमिशन पर में ये कर आया, आनंद आया, शादी की जगह बहुत आनंद आया। अब इसी से उदाहरण मेरे को इसी समझना आनंद आया कि तीव्र व्याकुलता हुई, घर में शांत बैठे थे, अरे वो तो छोड़ो, चलो परमिशन पर बाहर तैयारी करो, यही महाकुलता। अरे कौन आ गई, आत्मा तो निष्कम चेतन नहीं, मुझे क्या मतलब, अभी निश्चित पक्ष का चिंतन तो करो कम से कम। बक करने गुरुदेव से कहते हैं
मंद कसाय किसी कहना कि काय से वाणी से तो अपन कंट्रोल में, अभी काय से वाणी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो विचार और ध्यान दो साधन है। तो विचार करना है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य अवध है, निर्विकल्प है, सुख है। विचार की कोटि से बक बक करनो का की चेष्टा बिल्कुल घोड़ रखनी। पात्र जीव के लक्षण में मंद कसाई के लक्षण बता रहा हूँ। मंद कसाई जीव होगा वो विचार कोटि से बाहर आएगा ही नहीं। वो विचार कोटि क्या कि जैसा ज्ञानी शुद्ध निश्चय का स्वरूप आत्मा का स्वभाव है ना, मैं शुद्ध निश्चय हो ये भी नहीं कहता हूँ, आत्मा का जो स्वभाव है ना, शाश्वत स्वभाव है ना, उसका कैसा स्वरूप है उसका चिंतन मनन करना, ठीक है। तो उसके अलावा चिंतन मन के अलावा न तो आंखों का उपयोग करना, न वाणी का उपयोग करना, न सांस उठाने की जरूरत है। चुपचाप बैठ के आत्मा का स्वभाव शुद्ध, आत्मा परम प्राण भाव स्वभाव निर्विकल्प अद्वैत आनंद मूर्ति हूँ मैं, भैया इतना विकल्प करना। गुरुदेव जी का पढ़ रहा था स्वाध्याय 5 बार आत्म सिद्धि का, कि व्यवहार किसे कहना कि बाहर पर लक्ष्य क्रियाकांड का व्यवहार वो तो प्रमाण का व्यवहार नहीं है। आत्मा के आत्मा शुद्ध बुद्ध है, चेतन है, ऐसा विकल्प वाला पर्याय का भेद का विकल्प वो व्यवहार भैया जी। और आत्मा की ऐसी शुद्ध बुद्ध की व्यवहार के साथ फिर आत्मा में शुद्धता है, उसका बद्ध का ज्ञान, वो ज्ञान, वो विचार। कहने जाओगे तो बहुत भूलोगे कि अभी खुद तो अंदर में गए नहीं, अभी विकल्प से भी 24 कलाक आत्मा अनादिकाल से बाहर वेग में बह रही है, अशुद्धि अपने को मान रही है। मैं रागी में, द्वेषी में, क्रोधी में, राकेश में, पढ़ाने वाला, कूटा पढ़ाने वाला, इधर प्रदूषण पढ़ाने वाला, ऐसा जो मान रही है, इसका 24 कलाक निषेध करते हूँ तो निर्विकल्प निष्कम चेतना हूँ। 24 कलाक माने समय समय की पर्याय में नकारात्मक जो अनादिकाल से बाहर का लक्ष्य है ना, तीव्र बाहर का लक्ष्य है ना, उसका हर क्षण वेग निरंतर निषेध वर्ते, बैठे 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 बैठे। तो उससे क्या होगा कि बाहर का वेग का जो अहम है ना, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ेगा। भैया समझाई नहीं। अगर और कुछ करने गए, भूलने गए, दूसरों को समझा ही नहीं सकते। मैं दूसरों को प्रदूषण पर मैं दूसरों को समझाने जा रहा हूँ, ये पागल कहाँ लाए। तुम तो अपनी शक्ति को आकुलता रूप में चेंज करने जा रहे हो, तो आकुलता रूप चेंज कर लो तो अभी निश्चय का पक्ष भी नहीं है। क्यों कि निश्चय का पक्ष तो ये है कि आत्मा निष्क्रिय चेतन में शाश्वत है, अवेद है, निर्विकल्प अवेद है। जब ऐसा चिंतन करने जाओगे तो बाहर का वाणी का बोलने चालने का वेग बिल्कुल रहेगा ही। अभी जो बोलने चालने में रख ले रहा है, इसका मतलब उसकी चिंतन की प्रोसेस, मानसिकता लो उसका बहुत है ही नहीं। तो अपना निर्णय कर लेना कि मेरी मैं बकबक करूं और आप लोग वहीं वहीं अटके रहो, तो फिर क्या कहेंगे। क्यों से लोगों को कूटा। विद्यार्थी भैया, विद्यार्थी आत्मा है, कहाँ से विद्यार्थी लाए तू? छोटे बड़े कहाँ लाए? तो भगवान है, तो वो भगवान है, वो अपनी आत्मा भेद होंगे वो समझेंगे, और मैं अपनी आत्मा में भेद हूँ तो मैं पहले समझू भैया। तो मैं बिना समझे कैसे समझाऊंगा? मेरे को 24 घंटे ये चलता है कि लोग कैसे पागल है कि अपना आत्मा है, वो आत्मा को समझे नहीं। वो आत्मा विद्यार्थी पढ़ाने लगे, परिश्रम पर लोग पढ़ाने लगे, किसको पढ़ाने लगे? आत्मा को बिना समझे क्या पढ़ाओगे तुम? दुख को आकुलता को विजन करोगे, आकुलता बांटोगे। वो आकुलता दूसरे को नहीं बांट सकते, लेकिन वो जितने भी इकट्ठे हुए सुनने वाले सब आकुलता के प्रेमी है, तो प्रशंसा करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, आनंद आया है, आनंद आया। लेकिन जो आपका सच्चा प्रेमी हुआ वो आपको चेताएगा। गुरुदेव कहेंगे, अभी कल पढ़ा था भैया, पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ने में क्या राग आया, भक्ति करने में क्या राग आया, सुनने में क्या राग आया, बोलने में क्या राग आया, देखने में क्या राग आया, दान देने में क्या राग आया। अरे भगवान, तू अपने अंदर अभी आम अंदर में लीन होकर के बाहर गया, यही तो राग है ना।
उपयोग फेरा ना, यही तो राज है ना। तो 2400 पदार्थ गुरुदेव का पढ़ रहा था, कोई बाहर की दान खाने पीने की तृष्णा नहीं लगा है, बाहर के देख के विकल्प की तृष्णा में लगा हुआ है। कोई स्वाध्याय नहीं कर रहा है, अपने उपयोग को बाहर के वेग में विकल्प की गांठ बांध रहा है, तृष्णा बढ़ा रहा है। उसकी गांठ बांध करके फिर अनंत काल तक वो विकल्प की भूमिका में घूमता रहेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तो निमित्त की बात है। गुरुदेव जी कहते थे कि आप पढ़ने गए तो दौड़ता हुआ अनंत परमाणु को बंधा हुआ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प करने गए तो अनंत परमाणु को दौड़ता हुआ बंद हो गया। लेकिन इस भूमिका में ऐसा बंद आएगा, लेकिन और इससे विचार की लेवल से और कुछ करने जाओगे तो वो पात्रता भी डेवलप नहीं होगी। जब 24 कलम विचार में शुद्ध बुद्ध आत्मा अभेद है, निर्विकल आनंद अभेद होना है, भगवान की मुद्रा को ध्यान रखो, बिल्कुल शाश्वत आत्मा के स्वरूप जैसे ध्यान रखो, बस सर्वांग से इंद्रियों का कोई वेग थम जाए, बाहर से बिल्कुल इंद्रियां, जब विचार करने में आंख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, हलन चलन की जरूरत नहीं, सब इंद्रियां थम जाएंगी। केवल मानसिक तल पे थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान का विकास है ना, वो थोड़ा मन निमित्त बनेगा उसमें। तो इंद्रियां, वो भी मन की इंद्रियां है, लेकिन वो थोड़ा सूक्ष्म है। तो इसमें जो विचार चला, मैं अशुद्ध दूध चेतन हूँ, ऐसे विकल्प की धारा है। सबसे बस ये धारा सबसे सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही शुद्ध है भैया, शुद्ध है ना, स्वभाव ही शुद्ध है। तो इस स्वभाव को सिद्ध करने के लिए जो विकल्प होने, उसके अलावा और कोई विकल्प की लेवल चल रही है, चिंतन की लेवल चल रही है, और कोई बोलने चालने की काय की चेष्टा नहीं। मैं दर्शन करने के लिए कहता हूँ, वो भगवान के दर्शन करने की बात चल रही है। भगवान को सुनने की, भगवान को सुन लो, भगवान को सुन लो, भगवान को देख लो, उसी की बात चल रही है। लेकिन वो आंख से नहीं, कान से नहीं, हाथ से नहीं, जीभ से नहीं भैया। तो ये मेरे को कितनी भैया सरलता से चोट नहीं है, तो यथार्थ बात कर रहा हूँ। तो पात्र जी, सबसे पात्र जी, अभी पात्रता नहीं है, पात्रता विकसित कैसे उसकी, जो बिल्कुल काय से इंद्रियों से हट जाएगा ना, सुनने का रस, सुनेगा तो गुरुदेव जी को थोड़ा अच्छी बात है, पढ़ेगा तो वही इतना ही शास्त्र, और देव दर्शन करने जाएगा तो वही, और बस नमस्कार देने आदि सीखेगा तो वही। लेकिन उसका लक्ष्य क्या रहेगा कि मेरे को जो भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान का शाश्वत स्वरूप क्या है, वही समझने का लक्ष्य रहेगा। चाहे वो देव दर्शन करे, चाहे पूजन करे, चाहे स्वाध्याय करे, बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उस समूह में तो उसको रस आएगा ही। वो अकेले होने में भी वाणी का उपयोग नहीं करेगा, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठेगा, पूजन भी करेगा, तो छोटा छोटा गुनगुना के शांत अकेला भैया पढ़ेगा नहीं, तो अपना शास्त्र लेके थोड़ा पढ़ लिया, लक्ष्य छोड़ के आँख का मन पे चिंतन। पंडित जी रविंद्र जी को सुन रहे थे, और अपने सूर्य प्रकाश जी को सुन रहे थे, और युगल जी को सुन रहे थे। युगल जी जैसे भोजन, वो सभी कहते हैं जैसे 8 घंटे भोजन करने में लगा, उसको पचाने में कितने लगता है, 10-12 घंटे लग जाते हैं यथार्थ पचने में, और आपने 8 घंटा पढ़ा, उसको पचाने में कितना समय लगेगा। तो कुछ सोचो भैया, 8 घंटे पढ़ के सुन के इतना आपने उपयोग को बाहर जोड़ा, अब उसको पचाने के लिए सूक्ष्म ज्ञान की धारा में मन की लेवल पे अगर शांत नहीं बैठ, शांत तो निर्विकल्प अनुभव नहीं, तो शांत बैठ नहीं सकते। तो उस मन की लेवल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब वो थोड़ा धारणा ज्ञान में पचेगा वो, क्योंकि इंद्रियों को पचाने की क्षमता है नहीं भैया जी। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको प्रूव करो। और ये मैंने प्रूव किया है गुरुदेव जी के पास भैया जी। तो थोड़ा पढ़ा, श्रीमद प्रूफ पढ़ता था, थोड़ा पढ़ो, मनन ज्यादा करो। बधारे श्रवण करने से मनन शक्ति ओછી पड़ जाए छे, तो बधारे श्रवण करने से मनन शक्ति ओછી पड़ जाए, तो देखने से मनन शक्ति और असंख्य गुना ओછી पड़ेगी, और बोलने से तो और अनंत गुना असंख्य गुना ओછી पड़ेगी। गलत बोला हूँ, बोला अच्छा। और चावल पलने से गया तो और ज्यादा असंख्य गुनी गई, पानी की कड़ाव ऐसा करो तो और असंख्य गुनी। अभी तो राजेश भैया आपकी दशा देखी तो मेरे को ना, क्या फालतू की बात है, बात सब भेजते रहते हो,
सब फालतू, सब पूरा शक्ति का मारेगा तू। मैं तो कह रहा हूँ बंद ही कर दो तू यार व्हाट्सएप को आज से, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है। कल्याण नहीं अभी थोड़ा सा शुभ भाव में भी आना हो तो जिसे पात्र कर रहे हो जो आप कर रहे हो ना बहुत अच्छी बात है। अपात्र बटे बिल्कुल मोबाइल को हाथ लगाने बंद कर। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कितनी एनर्जी आ रही है और आप उसमें 24 घंटे खटखट कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो अपनी एनर्जी को आप उल्टा रूप चेंज कर रहे हो। तो जो उससे जो मोबाइल को खोलेगा पढ़ेगा उसमें क्या मिलेगा? आप उल्टा मिलेगी उसको भी। ये आपसे पूछ रहा हूँ, वो ऐसा करेगा तो उसको क्या मिलेगा? आपको। तो इन सब चीजों में आकुलता का निमित्त बनने बढ़ा दिया है कि व्याकुल आत्मा को खोजने के लिए अनाकुलता की पैदा करने की शक्ति बढ़ा दी है। अरे आत्मा को आकुलता करने बढ़ा दिया, तुम भ्रम मत रहना इस बात में। बात समझना जी, आपने सही निर्णय किया है, लेकिन अपना ये रिकॉर्डिंग सादा मोबाइल अवश्य रखना चाहिए। आप जो आईपोर्ट करते हो ना, ये सही नहीं। जितना दूर हो सके कान से भी नहीं, जितना आत्मा के निकट चीज आएगी उतना लोडेड हो जाएगी। दूर मोबाइल रखा है, आवाज आ रही है तो आवाज का जो वेग है ना वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, कम हो जाएगा, वो कान में अनुकूल जाएगा। और एकदम कान वहाँ लगा हुआ तो पूरा वेग वहाँ अंदर जाता है। नजर समझ आई? अब दूर रखा है तो इन परमाणु क्रॉस करके आवाज आएगी ना तो वो मंद होती चली जाएगी, यहाँ तक आएगी। और एकदम आई पोर्ट यही लगा हुआ है तो एकदम आवाज आपको बड़ा मजा आया। नहीं मजा खुद ही बात है। थोड़ा मोबाइल आते हैं दूर रखो, और आईपोड का प्रयोग करना हो तो जब घर में बैठे हो तब दूर रखे, उसमें लगा लो स्पीकर, और जैसे कहीं जाना हो तो दूर मोबाइल, दूर आवाज जिसकी काफी बहुत अच्छी मोबाइल है, बहुत अच्छी आवाज आती है तो और नहीं हो तो आजकल ऐसे आते हैं कि मोबाइल में लीड लगा दो और तेज आवाज हो जाती है। क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको दूर रख दो, कान पे लगाने की जरूरत नहीं, कान पे लगाने की जरूरत नहीं। तो मैं क्योंकि कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरे सामने आप खड़े हो तो आपको बता रहा हूँ जितना दूर हो सके शरीर से उतना चीजों दूर रखा। और इस चीजों में सूक्ष्म व्याख्या करूँ, इतना अभी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना इसका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा ना तो वहाँ चुंबकीय शक्ति भी होगी, तो ये अपनी शक्ति को खींच रहा है। मोबाइल में हाथ में पकड़े हुए, ये तो पकड़ने का तो नुकसान है ही, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2400 कलाक में कितना को खींच रही है बाहर। और ये मोबाइल बंद भी रखा है यहाँ पे तो भी निकट पड़ रहा है। इसीलिए जहाँ पर बैठे हो वहाँ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक जो सामग्री होती है ना वो उस कमरे में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब मैं ध्यान करा रहा हूँ, आज हुंडा से निकाला आ गया ना तो लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन जो साधक अंदर गया है ना वो बचने की कोशिश में उसकी दम निकल रही है। तो ये कहने का तात्पर्य आज की चर्चा क्या रहा प्रभु, ये जो एनर्जी का फ्लो कैसे बहता है, मैंने आपको एक आंख के माध्यम से, उंगली के माध्यम से और बोलने के माध्यम से ख्याल है, तो ये स्थूल माध्यमों से पकड़ने को कहा। इनसे चेक करके अपन थोड़ा सा अपने उपयोग के फ्लो को, जितना भी फ्लो को कैसा बाहर का वेग है ना, तो अभी स्थूल वेग पकड़ में आएगा तो उसको पकड़ करके अपन थोड़ा सा उसको प्रयोग करेंगे ना, थोड़ा सा जब उपयोग पकड़ ही नहीं आएगा तो उसकी पकड़ का प्रयोग किसके आधार से करोगे आप? अभी पहले स्थूल उपयोग को पकड़ोगे तो फिर उसके माध्यम से अपन ये दुख है, अभी दुख नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञानियों ने, जिनवाणी ने और परमात्मा की मूर्ति ने और उस प्रकार का शुद्ध न्याय की पक्षपाल को जो चिंतन है उसके माध्यम से वो पहले विकल्प से दुख रूप लगे, विकल्प ही दुख है, दुख है, दुख है, ऐसा वहाँ से हेर आप विकल्पात्मक ये धारा से हटे तो धीरे धीरे उपयोग की सूक्ष्मता होगी। फिर वो पात्रता का लक्षण क्या है, पहले विकल्प से हेत पाना बरतेगा, जब जैसे उपयोग सूक्ष्म होगा एकदम भट्टी जैसा दुख लगेगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, चेतन भाई से पूछता हूँ, प्रकाश भाई से पूछता हूँ कि
विनाल भाई कहते हैं कि विकल्प में भट्टी जैसे दुख लगता है, तो किसी को भट्टी जैसे दुख लग रहा है? कि बहुत अच्छी चुन लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान हो, एक धारावाहिक एकदम बिना सांस ली वो देख को बाहर फेंक रहे हैं, वो सोच रहे हम बड़े प्रकांड विद्वान, हम बड़ी नागम की सूक्ष्म ज्ञाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि विकल्प में दुख लग रहा है क्या आपको? रागे भी आपसे पूछ रहा हूँ, लगता है? अभी बोलने की बात नहीं, विकल्प में ही, विकल्प में दुख जब लगेगा जब काय की चेष्टा गौण हो जाएगी, वचन की चेष्टा गौण हो जाएगी, इंद्रियों की चेष्टा गौण हो जाएगी, मन की लेवल पे आओगे, मन की लेवल पर भी काफी देर तक चिंतन मन करके मन को अंतर्मुख करोगे ना, अंदर द्रव्य के लक्ष्य चिंतन करोगे ना, तब वो सूक्ष्म हुआ, तब दुख लगेगा। तब जो विकल्प में दुख तो बाद में लगेगा, पहले बोलने में आँख की बोलने में दुख तो बहुत लग जाएगा, पहले बोलने में दुख लगेगा, फिर आँख का काय की चेष्टा में दुख लगेगा, फिर आँख का उपयोग और सूक्ष्म उसमें, और कान का उपयोग और सूक्ष्म, फिर सुनने में दुख लगेगा, फिर चिंतन मन में दुख लगेगा, तब वो दुख लगेगा विकल्प में, तब वो खोज में जाएगा अंदर आत्मा का, वहां से उपयोग हटाएगा। क्यों? जहाँ दुख लगता है वहां से उपयोग हटाने की कोशिश करते नहीं, प्रत्येक प्राणी करते नहीं करते? आपसे पूछ रहा हूँ, करते नहीं करते? तो अभी दुख नहीं लगे तो कौन उपयोग उठाए? तो ये जो चर्चा प्रैक्टिकल भाषा बोल रहा हूँ, और मैं बक करूँ और आप लोग प्रैक्टिकल करो नहीं, राजेश भैया, क्योंकि हरेक का भाग्य नहीं ऐसी चर्चा सुनने का। सच्चे पात्र जीव की अभी सम्य दर्शन की बात नहीं, सच्चा पात्र जीव की ऐसी चिंतन आएगी, सच्चे पात्र जीव की चिंतन आएगी। तुम मिथ्या दर्शन सम्य दर्शन की बात ही मत करो कि मैं सम्य दृष्टि को वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। पात्र जीव की ऐसी चिंतना है, पात्र जीव की चिंतन चल रही है भैया जी। और पात्रता कैसे विकसित हो, पहले वो आपकी ये भावना इस पर चर्चा करेगा, और उस पात्रता के विकसित में द्रव्य पर्याय की ऑटोमेटिक वस्तु स्वभाव समावेश हो जाएगा भैया। नहीं होगा तो बिना वस्तु स्वभाव की चिंतन की पात्रता डेवलप होगी नहीं भैया। कोई दूसरे तरीके से पात्र डेवलप कर ले, अन्य मतों तरीके से पात्र डेवलप कर ले, नहीं अरे फिर मेरा प्रश्न आ जाता है, क्या कोई हो बापू वो स्थूल पात्र बनेगा? सच्ची पात्रता तो बिना जिनेन्द्र प्रभु के शासन के द्रव्य पर्याय के यथार्थ चिंतन के अलावा कभी सच्ची पात्र डेवलप नहीं हो सकती, और आज तक अपनी सच्ची पात्र डेवलप हुई नहीं भैया जी। और अभी मैं कुछ कहता हूँ कि इसको पढ़ो, तो वो स्थूल पात्रता का ज्ञान कराने के लिए, लेकिन अभी स्थूल पात्रता आपकी डेवलप नहीं हुई, और सूक्ष्म पात्रता कैसे डेवलप होगी भैया जी? तो ज्ञानी का हृदय समझो, कभी कुछ कहे इसको सुनो, तो क्यों कि उसमें से ही आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो जिनागम में से पात्रता डेवलप करने की विधि आप नहीं पकड़ पाओगे। जिनागम में पात्रता डेवलप करने की एक ही विधि है। क्या विधि है राजेश भैया? क्या विधि है? अभी मैंने चर्चा की थी ना, क्या? वस्तु स्वभाव एकाग्रता बाद में द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वभाव जिनागम में भगवान ने कैसा कहा हो, द्रव्य सद गुण सद पर्याय सद, ऐसा विस्तार से चिंतन मन करना, पढ़ना। हालांकि पढ़ना में पढ़ने के पक्षों बाद में हूँ, क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में वो सोचते हैं बहुत से विद्वान बहुत ही ज्यादातर कि भैया पढ़ना पढ़ाना प्रश्ना सब स्वाध्याय में आता है। अरे भगवान वो बाद की बात है, पहले तू पढ़ तो सही भैया, उसके जाल में अपन पड़ जाते हैं। वो तो वृत्ति मुंडाजी अपेक्षा से है। मुंडाजों को जो प्रश्न आदि होता है, क्या बेटा क्या वासना, ये मुंडराजों के लिए, ये कोई निम्न कोटि पात्र जीवों के लिए नहीं है। अभी पात्र का कैसे उसकी चलेगी? पात्र वाला जीव तो अभी मैं कुछ जानता ही नहीं, कहा दूसरों पात्र वाला जीव जहाँ कोई ऐसे प्रकांड ज्ञानी होंगे ना, वहाँ प्रश्न करेगा, पूछेगा, स्वयं वो अधिकार नहीं लेगा कि मैं प्रश्न और प्रश्नाबाजी वो अपने ऊपर नहीं लेगा। लेकिन जहाँ कोई ऐसे प्रकांड विद्वान हो, अपने आत्मा के आराधक हो, और इस प्रकार की क्षमता रखते हो दूसरों को समझाने की, और आत्मा के लक्ष्य हो, तो उस प्रकार से वहाँ प्रश्न पूछेगा, तो वो प्रश्न में उसको लागू होता है। तो अब उसको अपन हरेक को लागू करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। तो आज का विषय क्या हुआ भैया
कि ये धीरे धीरे उपयोग की सूक्ष्मता में मन तीव्र कसाय से, अभी तीव्र कसाय में तो पंडित जी का उदाहरण दे रहे रवि जी का उदाहरण अच्छे है कि जैसे गरम लोहा होता है ना, आप सभी को याद होगा गरम लोहा है, तो गरम लोहा में से ठंडा लोहा रखा हुआ है और गरम अग्निकांड से नहीं, वो तो उसके परमाणु उसमें ठंडे से गर्म रूप परिणत हुए, तो गर्म बेस उसमें से ठंडे में से ठंडे बेस रहती है, गर्म में से गर्म बेस होती है। अच्छा, तो अब उसमें पानी में डाल दो तो क्या हुआ भैया जी? क्या हुआ? पानी को शोषित करेगा, एकदम अंदर घुसेगा और ऐसे ही कसाय की तीव्रता में अनंत परमाणु शोषित हो रहे हैं। जितनी भी बाहर देख आत्मा खाली होती है ना, बाहर लक्ष्य किया तो आत्मा खाली हो गई, आत्मा का अनादर हो गया और अनंत परमाणु का आदर हो गया, तो अनंत परमाणु घुस गए उसमें। निमित्र संबंध की बात चलेगी, आपको सोचते हैं अपन तो बहुत चुपचाप बैठे ना को बैठे स्वाध्याय कर लिया, इतनी 2-4 घंटे भगवत कर ली, बच्चों को पढ़ा लिया, अरे महा दुख और स्थूल मूड हो गए, दुख लगना मुश्किल पड़ जाएगा, दुख उपयोग की पकड़ में आना मुश्किल पड़ जाएगा। राधे भैया, तो आज की चर्चा का विषय, अभी ये चर्चा इसी को ओपन करें। हाँ, तो आज की चर्चा का विषय थोड़ा सा बस संभाल उपयोग, चाहे कहीं से भी स्थूल उपयोग अपना ज्यादा हो, तो जहाँ स्थूलता की बातें आती है, जिसमें अपने को अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, वहाँ से ही उपयोग की संभालने की संभावना है। और अपना जैसे ये सूक्ष्म होगा तो जिनवाणी के माध्यम से ही अच्छा लगेगा। और अभी अपना स्थूल उपयोग हो और जिनवाणी में सूक्ष्म, तो उसके माध्यम से आपकी बोल जाओ, चिंतन मन कर जाओ, लेकिन पकड़ नहीं होगी भैया जी। तो जैसे जैसे जहाँ स्थूल उपयोग हो, स्थूल चीज से अपन समझ में आता हो, वहाँ समझने की कोशिश करो, भेद मत करो कि ये अच्छा है ये बुरा। चलेगा, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, नाम लेने से आप बिछड़ जाते हो। तो जहाँ से भी अपने को अच्छा लगता हो, वो राधे जी के पास ऐसी योग्यता है, सब समझने की कोशिश करते हैं अपन, जहाँ से भी अच्छा लगता हो वहाँ से अपने को समझ, तो अपने को लाभ तो अपने को लेना है ना। तो इस प्रकार से जहाँ से भी अपने उपयोग की अपनी जिस लेवल पे जी रहे हैं उस लेवल से अपने को अच्छा लगता हो, यहाँ से अपनी पकड़ आती हो, वहाँ से सीखो। और जैसे जैसे उपयोग सूक्ष्म हुआ, जिनवाणी ही एक माध्यम है यथार्थ प्रति स्वरूप को समझने की, और वो जो सूक्ष्मता पैदा हो, बिना उद्देश्य को पढ़ रहा था और एक न्याय पढ़ रहा था, न्याय ये कर्णेंद्रिय है ना, कर्णेंद्रिय, तो कर्णेंद्रिय का जो वाणी का जो जिनवाणी है ना, सुनने का जो कर्णेंद्रिय का विषय है, तो कर्णेंद्रिय की लेवल पर चेतना का विकास होना चाहिए, तब वो सुनने का अधिकारी है। अगर उसकी चेतना कर्णेंद्रिय पे बहुत कम है और आंख की ज्यादा अटकी हुई है और स्पर्श में ज्यादा अटकी, सुनने का अधिकारी नहीं है। तो अपनी चेतना कहाँ अटकी हुई है और उनको क्या करना है, तो वो खुद आप समझना पड़ेगा। तो जो आप पात्र जी हो वो तो आपको सब ज्ञान कराएगा, देखो आपकी चेतना कहाँ अटकी है। और एक क्या है कि जहाँ अपनी चेतना अटकी हो, उसी चेतना उसी इंद्रिय पर केंद्रित होकर के उसकी खोज करो कि मैं कहाँ अटका हूँ, और उसी को थोड़ा सिद्ध करने की कोशिश करो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा किस तरह से खोज की जाती है अंतर में, वो रिकॉर्डिंग अपन सुनाएंगे। तो भैया चर्चा का विषय सुनना है आज का, सरल है एकदम, एकदम सर, प्रयास करो, ठीक है।